नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोग के लिए IBACIO एग्ज़ाम एनालिसिस 2024 17 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न पूछा गया था, ग्रैंड मास्टर भाई और बहन कौन बने हैं। ग्रैंड मास्टर भाई और बहन आपका वैशाली और प्रज्ञानंद ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भाई बहन की जोड़ी बनी है। दूसरा है, मानव विकास सूचांक में भारत की रैंकिंग क्या है। यूएनडीपी के मानव विकास सूचांक 2023 में भारत 191 देशों के बीच 132वां स्थान पर हासिल प्राप्त किया है। यूएनडीपी के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई मानव विकास रिपोर्ट में भारत का स्थान 130वें स्थान पर था। भारत ने एचडीआई मानव में 0.645 से 0.642 तक की गिरावट दर्ज की है। भारत ने जन्म के समय 67.2 वर्ष की जीवन प्रत्याशी दर्ज की, जो 20 की तुलना में सबसे कम है। स्कूली शिक्षा का औसत वर्ष है 6 से 7 वर्ष। स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष है 11.9 वर्ष। सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय $6500 है। लैंगिक असमानता सूचांक में भारत का स्थान 127 है। वैश्विक भूख सूचांक में 107 है। विश्व खुशी सूचांक में 126 है। प्रेस स्वतंत्रता सूचांक में भारत का 161वें स्थान पर है 2023 में। सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति किस देश के साथ होती है। मित्र शक्ति श्रीलंका सेना द्वारा आयोजित सबसे बड़ी द्विपक्षीय अभ्यास है। यह भारत और श्रीलंका के बढ़ते रक्षा संबंधों की एक महत्वपूर्ण घटक है। भारत का पहला आर्द्रभूमि शहर कौन सा है। तो वर्तमान में दुनिया भर में 42 आर्द्रभूमि शहर हैं। भारत में उदयपुर और भोपाल दोनों ही भारत के पहले आर्द्रभूमि शहर के रूप में पहचाने जाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। महिला आरक्षण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक 2023 में 128वां संवैधानिक संशोधन विधेयक अथवा नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित किया है। डीजीसीए के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। विक्रम देवदत्त को डीजीसीए के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। जनवरी 1978 में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS की स्थापना डीजीसीए का एक विभाग के रूप में की गई थी और 1985 ईस्वी में एयर इंडिया फ्लाइट 182 की बमबारी के परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1987 को BCSS नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक स्वतंत्र एजेंसी बनाई गई है। पर्यावरण अधिनियम कब लाया गया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में लाया गया था। इसे संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पारित किया गया था। यह 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था। इस अधिनियम का उद्देश्य मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णय को लागू करना था। इसमें 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं। 1986 में अधिनियमित पर्यावरण अधिनियम में कभी संशोधन नहीं किया जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में रैंकिंग क्या। इनोवेशन इंडेक्स 2023 में रैंकिंग भारत 132वें अर्थव्यवस्थाओं में से 40वें स्थान पर बरकरार है। हल्ला बोल खेल प्राधिकरण क्या है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत हल्ला बोल नामक एक शॉर्ट मूवी सीरीज की शुरुआत की है, जो एशियन गेम्स के लिए तैयारी कर रहे खिलाड़ियों की यात्रा पर आधारित है, ताकि उन्हें हैंगेंजो एशियन गेम्स के लिए प्रेरित किया जा सके और आगामी एशियन गेम्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। SAI की स्थापना 1984 में। SAI मुख्यालय जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली लोधी रोड, दिल्ली, भारत में है। खाओ ताई GI टैग किस राज्य ने दिया था। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने दिया है। खाओ ताई चवाने योग्य चावल के चिपचिपी प्रकार की किस्म है, जिसकी कृषि नामसाई क्षेत्र में पारंपरिक खंपति जनजाति की किसानों द्वारा की जाती है। एक पंजीकृत GI टैग 10 वर्षों के लिए मान्यता होते हैं। इसे समय समय पर 10 वर्ष की अगली अवधि के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।
एक पूछा गया था उद्धव योजना किस राज्य ने शुरू की? उद्धव योजना आपका बिहार सरकार की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की गई। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उद्योग स्थापित करने पर 10 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना को सरकार ने उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए आरंभ किया है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा? 8वें स्थान पर है। जीवंत ग्राम कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? सरकार के द्वारा 15/2/2023 को जीवंत ग्राम कार्यक्रम की मंजूरी के बाद संबंधित राज्य केंद्र शासित प्रदेश बीएपी के कार्यान्वयन के संबंध में कई गतिविधियां शुरू की गई है। यूनेस्को के द्वारा किस शहर को संगीत का शहर के रूप में मान्यता दी गई? तो ग्वालियर को दिया गया। और वाराणसी को भी 2015 में यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर के रूप में मान्यता दी गई थी। उत्कृष्टता के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली श्रेणियां पाक कला, मीडिया कला, डिजाइन, संगीत, फिल्म, शिल्प और लोक कला और साहित्य शामिल है। पीएम डिवाइन क्या है? पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास अंतराल को दूर करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में पीएम डिवाइन की घोषणा की गई थी। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए हुआ हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।